सच कहा जाए तो सुनना और बोलना बहुत हो चुका है। अब हमको तदनुरूप आचरण करने की बारी है ना। आचरण नहीं करेंगे तो सुनने अथवा बोलने से, चर्चा होने से तो पक्का है कि वो ताज़ा रहता है उपदेश, और हमेशा दिमाग में खटखट करता है कि हमें अपने आप को ऐसे ढालना है, ऐसे ढालना है, अपने मन को ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। लेकिन यदि चर्चा ही ना हो तो प्रेरणा भी कम मिलती है, इसलिए चर्चा बहुत ज़रूरी है। पर हम लोगों की चर्चा सार्थक तब होगी जब हम उसको अपने आचरण में उतारते हैं। और एक बात है, हम लोगों की चर्चा शिव चर्चा की तरह ना हो जाए। मतलब जैसे वे लोग मानते हैं ना कि चर्चा कर लेने, शिव चर्चा करने मात्र से आदमी मुक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। ऐसा नहीं है। आप, वे लोग कहते हैं कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आप सोमवार है, सावन में मांसाहार मत लो, तो इस महीने में मत लो। हमारे शिव चर्चा में ये सब कोई रोक टोक नहीं है। हम लोगों का सबसे बड़ा आदर्श है चर्चा करना। दिन भर में कम से कम 2 जन 3 जन को से चर्चा करें, शिव चर्चा। ज़रूरी नहीं कि वो माइक से हो, आपस में ही बैठ के कर लें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चर्चा ही सब कुछ है, ये सही बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी में सुधार हो या ना हो, चर्चा कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं। इसमें एक बात कहते हैं लोग, शिव को याद करेंगे तो दया करेंगे, दया करेंगे सब काम बन जाएगा। अगर ऐसा है कि दया करने सब काम बन जाएगा, तो एक दिन उन लोग चूल्हा जलाना छोड़ दें और बैठ के सबको आपस में प्रेम से चर्चा करें। जितने घर वाले हैं, एक तो कितना मेहनत करना पड़ता है रसोई घर में, और समय भी लग जाता है। तो शिव जी चर्चा कर देंगे और फिर रोटी बनाई मिलेगी तो हम लोग खा लेंगे, तो पेट भर जाएगा। पुरुषार्थ तो करना ही होता है। उस दिन भी आपको कहा गया, कब बोला गया अरे पुरुषार्थ के बारे में? हाँ, नहीं, कल ज्ञान सूत्र में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था बोलो? कि खेत में जो बीज उगता है, फल लगता है, फूल लगता है, वो तो हम लोग के हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के ही हाथ में है। पर खेत की तैयारी करना, मिट्टी को हल्का करना, बीज को बोना और उसकी सिंचाई करना, उसकी निड़ाई कुराई करते रहना, उसमें खाद पानी डालते रहना, ये तो हम लोग का कर्तव्य है। बाकी हम लोग अंकुरित नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हैं, अंकुरित नहीं कर सकते हैं, उससे पेड़ नहीं बना सकते हैं, उसमें फूल नहीं लगा सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं कि इस साल आम में मंजर कम लगा तो चलते हैं ढेर सारा मंजर उसमें लगा देते हैं, खोस देते हैं। ऐसा कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। आप कितना भी फेविकोल और मजबूत चिपकाने वाला चीज़ लाइए और कृत्रिम मंजर को उसमें चिपका दीजिए, तो उसमें आम नहीं आएगा। वो तो ईश्वर ही करता है। फिर भी खेत का काम तो किसान ही करता है। कोड़ना, हल्का करना, मिट्टी को ढीला करना, इत्यादि इत्यादि। तो एक बार पढ़ो तो ज्ञान सूत्र को। ज्ञान सूत्र, आत्मज्ञान और आत्म संयम।
आरामदायक एवं सुविधापूर्ण जीवन की सभी अपेक्षा करते हैं। इसके लिए भौतिक उपलब्धियों की आवश्यकता को कोई इनकार नहीं कर सकता। आप लोग सुन रहे हैं पीछे में? ठीक। परंतु यहीं तक सिमट जाना मानव का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आत्म तृप्ति व आत्म शांति को उपलब्ध हुए बिना सब कुछ को पा लेने पर भी दुख साथ नहीं छोड़ता, और यदि भौतिक उपलब्धि न्यून भी हो तब भी आत्म तृप्त मानव सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद से वैसे ही परिपूर्ण रहता है जैसे खाड़ मिठास से परिपूर्ण रहता है। धर्मपूर्वक भौतिक संपदाओं का अर्जन करना बुरा नहीं है, पर यही सब कुछ नहीं है। बस इनसे सुविधा के साथ जीवन निर्वाह ही हो सकता है। असली सुख शांति तो परमात्म भक्ति एवं आत्मा रमन में ही है। इसकी प्राप्ति हेतु आत्मज्ञान व आत्म संयम अनिवार्य है। आत्म संयम के बिना तो व्यक्ति अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता, तो भक्त व ज्ञानी बनने का सवाल ही नहीं उठता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु तो सद्गुरु की शरण में जाया जाता है, परंतु आत्म संयम तो आत्म बल के द्वारा ही जीवन में उतारा जा सकता है। आप अपने जीवन में वैसे कर्म, बोल, आचरण, विचार कदापि न पनपने दे जो धर्म विरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध हो, संत एवं सद्गुरु विरुद्ध हो। हर हालत में आप आत्मबल के द्वारा आत्म संयम को प्राप्त करें, तभी आप श्रेष्ठ इंसान बन पाएंगे तथा आत्मज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता पा सकेंगे। फिर आपके जीवन में शांति और खुशी का शाश्वत प्रवेश होगा। किसी भी बीज का अंकुरन, पल्लवन, पुष्पन, फलन तो ईश्वर के द्वारा ही होता है, पर किसान को खेत की तैयारी एवं बीज रोपण तथा उसकी देख रेख, सिंचाई, खाद, निराई गुड़ाई तो करना ही होता है। वैसे ही आत्मज्ञान का दान तो सद्गुरु ही करेंगे, परंतु इसके लिए आपको अपने अंतस खेत की तैयारी तो करनी ही होगी। क्यों नहीं शिव चर्चा में लोग जाएंगे? वहाँ कितना आसान है कि चर्चा करो और बाकी सब कुछ दया से हो जाएगा। और यहाँ कहा जाता है कि मेहनत करो, कुछ तुम कुछ सद्गुरु। मेहनत करो। आज का ज्ञान सूत्र क्या है, पढ़ो तो। ज्ञान सूत्र। सरल साधन शरणागति। पूर्णत्व को उपलब्ध होने हेतु अनेक साधन प्रचलित हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, लय योग, शब्द योग, कर्म योग आदि। परंतु उक्त शिखर तक पहुँचने हेतु उपरोक्त योग सीढ़ी के समान है। उसमें अल्प क्षमता वाले मनुष्य चढ़ने में असफल भी हो सकते हैं, लेकिन शरणागति, भक्ति, समर्पण लिफ्ट के समान है, जिसमें बालक, वृद्ध, रोगी, स्वस्थ एवं अन्य कोई भी मनोवांछित शिखर तक पहुंच सकता है। कर्म योगियों, ज्ञान योगियों एवं अन्य साधन में रत साधकों का पतन संभव है, पर प्रभु के शरणागत साधकों का पतन कभी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, ना में भक्तः प्रणश्यति, गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में, अर्थात मेरे भक्त का पतन नहीं होता। अन्य साधकों को विकारों से मुक्त होने में छक्के छूट जाते हैं, पर शरणागत भक्तों के पुरुषार्थ में ईश्वर कृपा प्रसाद जुट जाने के कारण ये बहुत सरल हो जाते हैं।
ये शरणागति क्या है? जिस शरणागति को लिफ्ट बताया जा रहा है, तो शरणागति है क्या? मन मना, मन मना भवा मद भक्तो मध्याजी। मध्याजी मतलब क्या होता है? पूजा करने वाला, मेरा पूजन करने वाला बन। तो हम ईश्वर का पूजन कैसे करेंगे? उनके उपदेश के अनुसार, उनकी कसौटी में खरा उतरकर कर्म करना पूजन है। सदगुरु कबीर साहब भी बोले ना, जो कछु करूं सो पूजा, है ना। और श्री कृष्ण तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में कर्म योग की, और लगभग पूरे गीता में कर्म योग की चर्चा है। और कर्म योग की कसौटी क्या है? मतलब मध्याजी, मन मना भावा हो गया। मद भक्ता भी हम लोग समझ गए कि क्या होता है। लगाओ, हमारा लगाओ एकदम भली भांति गुरु गोविंद के प्रति स्थिर हो। अभी हम लोगों का सबसे ज़्यादा लगाव किस में है? अपने मन में। पहला सबसे ज़्यादा लगाव हम लोगों को अपने मन में है, अपने मन से। दूसरा लगाव है अपने शरीर से। उसके बाद फिर ये भौतिक जगत और प्राकृतिक संसाधन आएंगे, और बहुत कहीं पर ईश्वर भक्ति अथवा सदगुरु के प्रति भक्ति बहुत पीछे है। मतलब उसका अस्तित्व कितना है पता नहीं होता है ना। ठीक से देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी भक्ति अभी अपने मन पर है, अपने तन पे है, अपनी अनुकूलता पे है, अपनी खुशी पर है, अपनी सोच पर है ना। बहुत दूर है गुरु और गोविंद। तो जब मदभक्ता भी हो गया कि हमारा लगाव उनके प्रति हो। तीसरी बात उन्होंने कही मध्याय जी, मेरा पूजन करने वाला हो। तो पूजन कैसे करेंगे? हम लोग तो करते ही हैं, नित्य प्रतिदिन अगरबत्ती दिखलाते हैं। हमें लगता है हर दीक्षित फैमिली सुबह अनिवार्य रूप से जाता होगा अपने पूजा घर, सिर झुकाता है, आरती दिखाता है, अगरबत्ती दिखलाता है। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं, पर इतना ही तक पूजा नहीं है। आप ऐसे कर्म करें कि जो उनका पसंदीदा हो, तो स्वाभाविक ही पूजन हो जाएगा। जो कछु करूं सो पूजा। मध्याजी का स्थूल अर्थ होता है पूजन, पर असली बात है कि अपने कर्मों को पूजा बना लो। हम लोग कितना भी पूजा करें तो कितना देर रहेंगे पूजा कमरा में? कितना देर रहेंगे? आधा मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन कर्म तो हमें पल पल करना है, जब तक कि गहरी नींद में ना सो जाए। और जब तक स्वप्न स्थिति है तब भी कर्म तो हो ही रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो वो सब कर्म, जागृत अवस्था के कर्म को तो पूजा बनाना ही है। और स्वप्न तक, जहाँ तक कि कर्म बहुत सूक्ष्म है, हो गया है, पर हो रहा है। स्वप्न भी उनके अनुकूल कर्मों के रंग में रंगा हुआ हो, उनके अनुकूल हो रहा हो। जो स्वप्न का कर्म उनको पसंद ना हो, वो स्वप्न का कार्य हम लोगों का स्वप्न में भी ना हो। बहुत कठिन। स्वप्न को अभी छोड़ो, जागृत
में जो हम लोगों से कर्म होता है, क्योंकि वो अनवरत चल रहा है, पल पल हम लोग कर्म कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो। अभी हम लोग सुन रहे हैं और कोई बोल रहा है, ये भी तो कर्म ही है ना, है ना कर्म। किसी को देखते हैं तो ये भी तो कर्म ही है, ये भी क्रिया है। किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये भी कर्म ही है। कुछ सुनते हैं तो ये भी कर्म ही है। जल भोजन ले रहे हैं, ये भी कर्म है। स्वाद ले रहे हैं, ये भी कर्म है। किसी चीज़ को छुएं, ये भी कर्म है। और कुछ सोचे, वो भी कर्म है। पढ़ रहे हैं, ये भी कर्म है। लिख रहे हैं, ये भी कर्म है। किसी के साथ मोबाइल में बात कर रहे हैं, ये भी कर्म है ना। कुछ हम पहन रहे हैं वस्त्र, तो ये भी कर्म है। चप्पल पहन रहे हैं, ये भी कर्म है। बहन लोग ज्वेलरी पहनती है तो वो भी कर्म है। कर्म से रिक्त है कहाँ? सब कुछ तो जब तक हम लोग जगे रहते हैं, होश में रहते हैं, तब तक कर्म ही करते हैं। और मध्याई जी के द्वारा कहा जा रहा है कि अपने कर्मों को पूजा बना लो। तो हम अपने कर्म को पूजा कैसे बनाएंगे? क्या? उनके उपदेश के अनुरूप कार्य, मतलब उनके अनुकूल कार्य। और गीता में कर्मयोग की श्रेष्ठता के बारे में श्री कृष्ण क्या कहें? फिर 4 सूत्र बोलो। निष्काम कर्म, फिर बोलो। ठीक। कर्तापन का अभाव, मैंने कर्म किया ऐसा नहीं होगा। कर्तापन का अभाव लोकहितार्थ, लोकहितार्थ कर्म, सबको सुविधा के लिए वो करते हैं, सबके फायदे के लिए वो करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। सबके लिए मतलब सोचो कि हम अपने लिए नहीं, ऐसा कर्म जो दूसरे के लिए हो रहा है। ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अथवा धर्म का पालन करते हैं कि झूठ नहीं बोलते हैं, मन हमारे कंट्रोल में है, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है, विचार हमारे कंट्रोल में है, हम यथासंभव ईश्वर में अनुरक्त होना चाहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, अथवा सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इससे एक तप की ऊर्जा बनती है। तप की एक ऊर्जा बनती है और व्यक्ति में कुछ अलग क्वालिटी प्रस्फुटित होने लग जाती है। वो क्वालिटी क्या है? जब ये इस तरह धर्म का पालन हो रहा होता है तो जीवन में क्वालिटी विकसित होती है कि वे यदि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रतिफलित होगा। यदि वे किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो प्रतिफलित हो जाएगा, अथवा किसी से नाराज होकर वे शाप दे देते हैं तो वो प्रतिफलित हो जाएगा। यहाँ पर भी लोचा है। मतलब अब मान लिया जाए कि दीपक में इतना धर्म पालन हुआ कि इसमें एक शक्ति विकसित हो गई। अब इसके पेट में दर्द हो रहा हो, मान लिया जाए कि पेट में दर्द हो रहा हो, तो वो सोचे कि हम प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान हमारा पेट दर्द ठीक कर दीजिए। तो ये गड़बड़ घोला हो गया कि ठीक ही हुआ? राग द्वेष की बात जाने दीजिए,
आप यहाँ कहा गया कि लोक हितार्थ कर्म, तो अब क्या होगा? याद है आप लोग को रामकृष्ण परमहंस जी को जब कैंसर हुआ था जीभ का, तो वे बहुत छटपटाते थे, तड़पते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे दर्द के कारण। उस समय तो उस तरह का इलाज था नहीं, तो उसके कारण वे तड़पने लग जाते थे। तो शिष्य लोग उनके कहते थे कि आपका तो माँ से बहुत संपर्क है, तो आप प्रार्थना क्यों नहीं कर लेते हैं? बहुत जब उनके शिष्य लोग खोचा तो थोड़ी देर आंख बंद किए, उसके बाद आंख खोलकर बोले कि मैया ने हमें डांट पिलाई कि कब तक इस कंठ में अटका रहेगा, सबके कंठ से भोजन लेने की प्रवृत्ति कब आएगी? मतलब सबका कंठ हमारा ही कंठ है, अगर उन कंठों के द्वारा निवाला निगला जा रहा है तो हम ही निगल रहे हैं, ये बुद्धि कब आएगी? याद है रामकृष्ण परमहंस जी की कथा में पढ़े हैं आप लोग? अच्छा चलो, तो उनको डांट मिल गया, कारण क्या था? वे अपने लिए प्रार्थना करने जा रहे थे कि भगवान हम कुछ नहीं बोलते हैं, कम से कम दर्द तो ठीक कर दो, जो तुम्हारी मर्जी सो करो, अगर मृत्यु देना है तो थोड़ा जल्दी दे दो, इतना तलफा क्यों रहे हो, और अगर जिंदा ही रखना है तो थोड़ा कष्ट कम कर दो, ये बोल सकते थे ना। ऐसा गीता चारों तरफ से व्यक्तित्व को बांधती है कि इच्छा नाम का एक बाल भी नहीं रह पाता है। ऐसी क्वालिटी वाला कर्म, इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि प्रेम न बाड़ी उपजे, और क्या है, प्रेम न हाट बिकाए। ये कौन प्रेम का ग्राहक होगा बताओ? शीश मतलब क्या होता है? अहं, मैं, ये अहं। कैसे अहं की व्याख्या करेंगे? मैं से व्याख्या होगा ना कि मैं जहाँ मैं वहाँ मेरा है। आप अपनी प्रशंसा नहीं करते हो, मान लो कि आप अपनी प्रशंसा नहीं करते हो, पर कहते हो कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, तो ये अहं के अंतर्गत आएगा कि अनहं के अंतर्गत? यदि आप ऐसा, ये भी तो अंग है कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, अगर आप ऐसा बोलें कि मेरे गुरुदेव पर ईश्वर की हमेशा कृपा बरसती रहती है और ईश्वर की कृपा से मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, तो ये सही नहीं है क्या? अलग अलग गुरु किसी से आपस में वार्ता करते हैं, अब उस वक्त इस तरह की चर्चा हो तो वहाँ पे, लेकिन यदि आपस में वो चर्चा कर रहे हैं, एक ही गुरु के सब शिष्य भाई बहन, तो क्या ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? इसीलिए तो पूछ रहे हैं तुम लोगों से। नहीं, मेरे गुरुदेव ईश्वर की कृपा से बहुत पहुँचे हुए संत हैं।
क्या? हम लोग कहीं चर्चा करते हैं अपने ही गुरु भाई से अथवा अपने गुरु भाई के अतिरिक्त भी, तो ईश्वर की कृपा से हमारे गुरुदेव ऐसे हैं। यदि ना कहते भी हम लोग डायरेक्ट करते हमारे गुरुदेव ऐसे हैं तो एक अहंकार नहीं है। यदि आप बोलते हो कि मेरे गुरुदेव ईश्वर की कृपा से ऐसे हैं, ईश्वर अलग हुआ, गुरुदेव अलग। एक विभाग गुरुदेव का है, एक विभाग गुरुदेव का है कि वो क्या मानते हैं कि ईश्वर की कृपा से है कि गुरुदेव की कृपा से है, लेकिन हम लोग के लिए गुरुदेव महान है और ईश्वर से भी बड़े हैं। फिर हम ईश्वर की कृपा से गुरुदेव ऐसे क्यों हैं? हमारे तो हमारे गुरुदेव ईश्वर से भी ऊपर है, फिर ईश्वर की कृपा से कैसे हुए? ये कार नहीं हुआ। हाँ, लेकिन यदि गुरु इस बात को बोलते हों तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन उनका शिष्य यदि इस तरह की बात बोलता हो तो यदि गुरु उसका हित चाहते होंगे तो कहेंगे कि देख, अपना दिल दिमाग का बहुत पसारा मत करो, एक ही अस्तित्व को समझो कि अस्तित्व, वही अस्तित्व हमारे गुरु हैं, वही अस्तित्व ईश्वर भी हैं, वही अस्तित्व समग्र है, वही सब कुछ है। ऐसा वे बोलते हैं। वो शिष्य की दृष्टि से बोलेंगे, पर उनके अंतस में अहंग नहीं होगा ऐसा। पर शिष्य इस बात को नहीं बोल सकता है, मतलब तो उसकी भक्ति बहुत फाड़ा में बट गई। और एक बात बोलते हैं गुरु माँ, कि बहुत अधिक भाग्य से सही गुरु मिलते हैं। सही गुरु बहुत अधिक भाग्य से मिलते हैं, जो शिष्यों को कभी भी धर्म विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा नहीं देते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्यों की परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा करते हुए अजीब अजीब तरह की बात बोलते हैं, जिससे शिष्य लोग के हृदय में विकार पैदा होता है, शिष्य लोग के हृदय में राग द्वेष पैदा होता है, अथवा और इस तरह की बात। जैसे कल किसी ने कहा कि उनके पिताजी बहुत क्रोधी हैं और जो कुछ है पास में, जो अर्जित है, 2-3 कित्ता मकान है और 2-3 कित्ता ज़मीन है, तो क्योंकि छोटा भाई उसके कान भरते रहता है, भरते रहा। अब वो बोलते हैं पिताजी कि हम बंटवारा नहीं करेंगे, हम छोटे को सब देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए तुम लोग बताओ, फिर बताएंगे गुरु माँ क्या करना चाहिए। हिम्मत करो, नहीं समझ में आ रहा है? गुरु माँ बोले कि जब आपकी दादी का है, मतलब आपके दादाजी का अर्जा हुआ है, तो वो मनमानी नहीं कर सकते हैं।
यदि पिताजी का अर्जा हुआ होता तो उनको अधिकार था कि वे चाहे आप दोनों भाइयों को दे दें अथवा सड़क के किसी और को दे दें। अगर उनका अर्जा हुआ होता तो ठीक है, पर वो अर्जा हुआ आपके दादाजी का है, तो आप भली भांति स्ट्रांग बन के अपना हिस्सा को ले लीजिए। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ना आपके छोटे भाई के प्रति द्वेष हो, ना पिताजी के प्रति द्वेष हो। आप अपना अधिकार ले लीजिए, पर यदि कभी छोटे भाई को आवश्यकता हो अथवा पिताजी को आवश्यकता हो तो एकदम 10 कदम आगे जाकर उनकी सेवा कीजिए। उस समय याद मत रखिएगा कि आपके बाबूजी और आपका छोटा भाई ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा कहा। ऐसा हुआ कि एक बार एक राजा मंत्री चुनना चाहता था, कि योग्य मंत्री चुनना चाहते हैं, तो उस समय दाढ़ी बढ़ाने का फैशन था। तो मतलब राजा की बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। तो राजा बोला कि यदि मेरे और तुम्हारे दोनों की दाढ़ियों में आग लग जाए तो क्या करोगे? मेरे और तुम्हारे दोनों की दाढ़ियों में आग लग जाए तो क्या करोगे? तो ज़्यादा लोग क्या बोलेगा? राजा की दाढ़ी को पहले बुझाएंगे। तो राजा सबको रिजेक्ट कर दिया, और एक जन बोला कि 2 जन की दाढ़ी में आग लगी हुई है, आपकी भी दाढ़ी में और मेरी भी दाढ़ी में। तो भगवान 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाएंगे, एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। तो राजा खुश हो गया, बोले कि ये अनप्रैक्टिकल बात है कि अपनी दाढ़ी में आग लगी रहेगी और हम राजा की दाढ़ी को बुझाने जाएंगे, तब तक हम झुलस के बुझाने के काबिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है। ज़्यादा उम्र वो भी दाढ़ी में आग लग जाना, उसका धुआं, उसका दुर्गंध और चेहरा का झुलसना और आँख ही फूट जाए आग से, तो हम राजा की दाढ़ी कहाँ गए राजा, और ये राजा की दाढ़ी है कि दूसरा कर्मचारी की दाढ़ी है, कैसे जानेंगे? इसलिए अनप्रैक्टिकल बात नहीं। गुरु माँ ने क्या गलत कह दिया? सामने वाला को खुश रखने के लिए कहते हैं कि अपनी भी बुझाएंगे और आपका भी बुझाएंगे। और सही बात तो ये है कि पहले अपनी बुझाएंगे तब आपका बुझाएंगे। चलिए, लेकिन कथा दृष्टांत यही कहती है कि वो बोला कि दोनों, वैसे ही गुरु माँ ने उसे सुझाव दिया, ये गलत दिया क्या? है, क्योंकि यदि उस शिष्य का परिवार नहीं होता, मतलब उसके बच्चे नहीं होते हैं अथवा उसका विवाह नहीं हुआ होता, उस पर जिम्मेवारी नहीं होती, तो कहा जाता है कि छोड़ दो, दे दो उन्हें। यदि उसके परिवार हैं, मतलब तेरे छोटे भाई के 4 बच्चे हैं और तुम्हारे पास एक भी बच्चा नहीं है, तो तुमसे ज़्यादा आवश्यकता उसको है, उसको दे दो, छोड़ दो। तुम लोग इतना कमा ले रहे हो कि आप दोनों का भरण पोषण हो जाए, ऐसा गुरु माँ सोचते हैं। ये गलत सोच रहे हैं क्या? नहीं, पैतृक संपत्ति में यदि पिताजी कर्जा हुआ हो
तो पिताजी जिसको देंगे उसका हो जाएगा। बंटवारे वो पिताजी के जीवन काल में वो जिसको लिख देंगे उसका हो जाएगा। बाद में हम लोग सत्संगी हैं, यदि हमारे पास परिवार नहीं और उसके पास है तो हम अपना हिस्सा दे देंगे तो क्या बुरा होगा। बहुत भाग्य से। यदि ऐसे गुरु मिल जाते हों, अगर मिलते हों तो, नहीं मिलते हों तो अपने विवेक को जिंदा रखो। अगर मिल जाते हों तो तुम लोग ग्वाल बाल का अनन्य और फनन्य की कथा सुने थे ना। अनन्य और फनन्य की क्या कथा थी बताओ कोई? जो अनन्य बोलते हैं मतलब उनके अलावा कोई नई अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, और अनन्य मतलब उनके अलावा कोई। वो बोले कि कृष्ण के सिवा हम और किन्हीं को नहीं पूछते। किसी देवी देवता को नहीं मानता। ये हुआ अनन्य भक्ति जो महात्मा जी बोले था। और गोप बालक क्या बोले? जहाँ कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, सब जो है कृष्ण ही। ये हुआ एक निष्ठ भक्ति। यदि हम लोगों के जीवन में सचमुच में सही सद्गुरु मिलते हों और उनमें अपनी कल्पना मत थोपो, ठीक से विचार करके देखो कि क्या उनका जीवन धर्म विरुद्ध है अथवा वे क्या हम लोगों को कोई धर्म विरुद्ध कार्य करने अथवा बोलने अथवा सोचने के लिए बताते हैं। अगर नहीं तो हम लोग यदि फनन्य गुरु भक्त बन पाए तो ज़्यादा लाभ होगा। अनन्य और एकनिष्ठ दो बात गीता में आई है। अनन्य में हो गया कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक को हम चुन रहे हैं, और एकनिष्ठ का मतलब हो गया कि है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है। हमारे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, ऐसा सोचकर हम उनके प्रति भक्तिवान हो। भक्तिवान होने से क्या लाभ है सो बता दे रहे हैं। इससे गुरु को कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन भक्तिवान होने से आप में वो क्वालिटी धीरे धीरे विकसित होने लगेगी कि उनके उपदेश को पकड़ोगे, उनकी अनुकूलता को पकड़ोगे, वे क्या कह रहे हैं, उनका क्या मंतव्य है, वे किस ओर इशारा कर रहे हैं, उस बात पर गौर करोगे, है ना। और यदि हम ईश्वर और गुरु एक साथ जोड़ दें कि ईश्वर की कृपा से ऐसे हैं, तो फिर हम लोग के पास दो ऑप्शन होगा कि ईश्वर क्या कह रहा है और गुरु क्या कह रहे हैं। तो इसी हिंडोले में झूलते रह जाने के कारण समय निकल जाएगा। ईश्वर क्या कह रहे हैं इसको हम लोग कैसे जानेंगे, कहाँ से जानेंगे? आप बोलोगे कि गीता के द्वारा हम जान सकते हैं कि ईश्वर क्या कह रहा है, तो आप लोग अभी तक कितने साल तक अखंड पाठ किए हो गीता का आश्रम में? 6-7 साल। 6-7 साल। तो आप लोग क्या समझे? 7 साल से अखंड पाठ कर रहे हैं तो आप लोग क्या समझे? नहीं समझे। तो हर स्थिति में गुरु भक्त बन पाएंगे तभी हम ईश्वर को भी समझ सकेंगे, तो उसकी आज्ञा जान सकेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। इससे अच्छा है कि यदि सच्चे गुरु मिल जाते हों तो ईश्वर को एक किनारे करो,
एक में स्थिर हो जाओ तो ऐसा होने से आसान हो जाएगा। कोई मन में लेकिन किंतु परंतु नहीं आएगा, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि जहाँ इंद्रिय जयी गुरु रहते हैं वहाँ पर सारा तीर्थ है, और वो जो बोलते हैं वो वही वेद वाक्य है। आप लोग इसको जो गुरु मंत्र में आप लोग दोहराते हो ध्यान मूलम, बताओ। मोक्ष मूलम गुरु कृपा तो है, पर ये 3 क्वालिटी से गुजरो। इसमें अहंकार नहीं है, पर जिस ये जो 4 सूत्र है, आप लोग जैसे निष्कामता, समता और कर्तापन के अभिमान से मुक्त और लोक हितार्थ, बताओ गीता में कहाँ लिखा हुआ है, किस श्लोक में है ये? एक बार घर जाके उसका अध्ययन करो कि कहाँ है, किस श्लोक में है। और यदि इन 4 सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में गीता को देखने लगोगे तो ये पता चल जाएगा कि वास्तव में यही 4 सूत्र पूरे गीता में भरा हुआ है। लेकिन ये 4 सूत्र यदि स्वयं के द्वारा निकाला जाए कि हमारे दिमाग में ये बात आएगी तो कितने दिन में आ जाएगी? इसीलिए फनाने भक्त बनने पर जल्दी से उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे, उनमें अपने मन को समर्पित करेंगे, मन को समर्पित कर पाएंगे, उनके भक्त बन पाएंगे, और वो जैसा कर्म की प्रेरणा देंगे अथवा आज्ञा देंगे, जीवन काल में आज्ञा भी हो सकता है, और फिर उस आज्ञा के अनुरूप सोचेंगे कि उनका मंतव्य क्या है, उनका इशारा क्या है, तो हम लोग उनके पुजारी भी हो जाएंगे। मध्याय जी में भी सही खरा उतरेंगे ना, और फिर नमस्कुरु उसको दूसरे दिन चर्चा करेंगे। मन मना भव मद भक्ता मध्याय जी तक तो हम लोग पहुँचे ना, ये बहुत है। ठीक है, लेकिन केवल सुनना तुम लोग मत, कोशिश करना। भले ही मार्ग कठिन हो और हम कछुआ चाल से भी चलते हों तो भी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हम लोगों को और बात में अपना दिमाग नहीं उलझाना है। एक ही श्लोक, मन मना भव मद भक्ता मध्याय जी माम नमस्कुरु, यही 4 बात। फिर कछुआ चाल से ही सही इन 4 को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। हमेशा याद रखो कि इसमें कब खरा उतरेंगे हम, कैसे खरा उतरे। एक विरह, एक व्याकुलता, जो क्या सुने थे तुम लोग, क्या प्रतीक्षा और बोलो परीक्षा, तो प्रतीक्षा कि वो वैसी स्थिति हमारे में कब आएगी, कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ में इंतज़ार भी कर रहे हैं कि अब हमारे में वैसी क्वालिटी आ जाए, अब हमारे में ऐसी क्वालिटी आ जाए। इसकी प्रतीक्षा करोगे तो बहुत लाभ है, लेकिन इसकी प्रतीक्षा करोगे कि हमारा पोता का शादी कब होगा, कब विवाह होगा हमारे पोते का, तो हाथ से समय सरक जाएगा। ठीक है,
कछुआ चाल में ही चलो पर चलते रहो। खरगोश की तरह नहीं दौड़ सकते हो तो भी कोई बात नहीं, कछुआ तरह से चलो, पर सतत चलने पर कभी कभी कछुआ पीछे रह खरगोश पीछे रह जाता है और कछुआ पहले पहुंच जाता है, होता है ना। इसीलिए चरय वैती चरय वैती चरय वैती।